है ना। अब चलिए आइए देखना है, ठीक है बाबू। तो हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में बात कर रहे थे, है ना। तो साइन कन्वेंशन में कैसे साइन लेते हैं, तो साइन कैसे लेते हैं बेटा, तो हम लोग देखे थे कि इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण की दिशा में जो चीज मेजर किया जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। कहाँ से मेजर किया जाएगा, पोल से। आपतित किरण के अपोजिट दिशा अपोजिट डायरेक्शन में अगर जो चीज मेजर किया जाएगा मापा जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं साहब। आगे बढ़ लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। कहता है क्या कि हम आपको कुछ इलिस्ट्रेशन दे रहे हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको बताना है कि मास्टर साहब कौन पॉजिटिव है और कौन का है बेटा, निगेटिव है। ठीक है, क्या तुम लोग बता लोगे ना बेटा। अच्छा, एक चीज और पढ़े थे, हाइट मेजर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी निगेटिव। अब ध्यान से देख तो बेटा, हम आपको कह रहे हैं क्या कि मान लो, क्या कर लो बेटा, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि मान लो कि ये क्या है, एक दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है बेटा, तो अगर इधर की ओर कलई कर दिए, मतलब इधर की ओर अगर पेंट कर दिए तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बेटा, कॉनकेव मिरर हो गया। अच्छा, ये हमारा क्या होगा बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे लाइन हमारी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर कहीं बीच में हो जाएगा इसका फोकस। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कह रहा है कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट लिए ए बी, ये हमारा क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। OBJECT, ये हमारा क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट हो गया। ये लाइन ए बी हमारी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे क्या कि बेटा इसका इमेज पहले बताओ, तो इमेज कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। तो इमेज बनाने का बेहतरीन तरीका क्या है कि साहब इमेज हमेशा दो रे से बनता है। तो क्या इमेज दो ही रे से बनता है, तो ना, इमेज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे से इमेज का फॉर्मेशन होता है बेटा। लेकिन हमको इमेज बनाने के लिए मिनिमम दो रे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वो दो रे कैसे खींचेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। अभी आपको प्रॉपर्टी हमने पढ़ाया था कि एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर गिराते हो, अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर गिराते हो तो मिरर से टकराने के बाद ये कहां से गुजरेगी बेटा, उसके फोकस से गुजरेगी। मतलब ये लाइट ऐसे गुजर जाएगी फोकस से, ठीक है। अच्छा, ये तो सिंगल रिफ्लेक्टेड रे है, यही ना रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब यही तो परावर्तित किरण है। तो अब हमें इमेज बनाने के लिए एक परावर्तित किरण की जरूरत और है, तो एक और किरण लेंगे। तो एक किरण क्या लेंगे, तो सिंपल क्या करोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दो लाइन को। एक दूसरी रे लो, कहां से बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इधर मिरर है, मिरर खत्म नहीं हो गया है, इधर मिरर है। तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं इस दर्पण पे गिरी बेटा, तो तुम सोचो कि ये तो मिरर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होती है ये तो नॉर्मल है। तो साहब नॉर्मल का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इस रे के लिए कितना हो गया, आपतन कोण 0, तब परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा 0। पहले वाले के लेक्चर में बताया गया, मतलब जैसे रे आएगी वैसे ही चली जाएगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। बोलो कोई सा कोई बुराई नहीं है। अब कहता है क्या कि साहब ध्यान से देखें, एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली और एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली, दोनों आपस में कहा मीट कर गई, यहाँ पे मीट कर गए, मतलब मिले। इसका मतलब क्या होगा, यहीं पे किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, इमेज का। तो ऐसे आपका हो गया ये इमेज, ये क्या हो गया, इमेज हो गया। ये क्या हो गया बेटा, इमेज हो गया। इमेज हो गया। अब तुम सोचो कि ये बी है तो ये होगा बी डैश और ये हो जाएगा ए डैश। नहीं, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, एक और डायग्राम बनाते हैं। ये क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ए है। हम लोगों ने क्या लिया था बेटा, मिरर लिया था। क्या लिया था बेटा, एक मिरर लिया था, शाबाश। अब ये मिरर कौन सा हो गया, अगर हम लोग इधर की ओर कलई किए हुए हैं, मतलब इधर की ओर अगर पेंट किए हुए हैं बेटा, तो ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। अच्छा, अब ध्यान से देखो कि अगर ये लाइन अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं
तो प्रिंसिपल एक्सिस का ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा, मिरर पे ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। पोल क्या होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। अच्छा बेटा, अब कहता है क्या कि साहब अगर ये कर्व है तो इस कर्व का एक सेंटर होगा जिसको हम लोग बोलते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके एकदम बीचों बीच हमारा क्या होता था, फोकस होता था। क्या होता था बेटा, फोकस होता था। अब ध्यान से देखो, हम शायद क्वेश्चन लिए हुए थे कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के अगर बीच में होगा तो उसका इमेज कहां बनता है और कैसा बनता है बेटा, ये क्वेश्चन था हमारा। अब ध्यान से देखो, मान लो कि ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का नाम भी कर लो, नामकरण कर दो। ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। तो ए बी हमारा क्या कहलाएगा, अभी ऑब्जेक्ट कहलाएगा। वेरी गुड। अब इस ऑब्जेक्ट का बेटा अगर इमेज बनाना है, इस ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है, इमेज बनाना है, तो इमेज बनाने के लिए हमको कितनी रे चाहिए, 2 रे चाहिए। तो 2 रे के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहला जो रे लेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले सकते हैं। तो पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिरा दीजिए। तो पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिराइएगा, और मिरर से टकराने के बाद ये कहां से गुजरेगा बेटा, फोकस से गुजरेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा, तो ये गुजरेगा फोकस से। और यही गलती हो गया था कि इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दिए थे। आइए बेटा, तो इसको फोकस से गुजार दो। रिफ्लेक्ट होके ये लाइट हमारी कैसे आ गई, ऐसे आ गई। अच्छा, अब तुम सोचो कि हमको तो 2 रे बनाना है, 2 रिफ्लेक्टेड रे से ही हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, इमेज का फॉर्मेशन हमेशा 2 रिफ्लेक्टेड रे से ही होगा। क्या इमेज का फॉर्मेशन 2 ही रिफ्लेक्टेड रे से होता है, तो नहीं साहब, इमेज का फॉर्मेशन इनफिनाइट नंबर ऑफ रे से, इनफिनाइट नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे से होता है बेटा इमेज का फॉर्मेशन। लेकिन प्लेन कागज पे, कॉपी पे हमको दिखाने के लिए मिनिमम कितनी रे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो 2 रे की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो वही 2 रे हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया, और एक और रिफ्लेक्शन हमको चाहिए। तो साहब हम लाइट को कैसे गुजार देंगे, तो एक पोल पे डायरेक्ट गिरा दो लाइट को। तो पोल का प्रॉपर्टी याद है बेटा, हाँ याद है सर। क्या, तो जितने एंगल से पोल पे आती है सर, उतने ही एंगल से वापस चली भी जाती है। मतलब ये ऐसे चली जाएगी सर, नहीं। अच्छा, अगर आप बहुत कायदे से देखिएगा ध्यान से बेटा, तो अगर इस रे को अगर बढ़ाइएगा तो इधर की ओर डाइवर्ज कर रही है, मतलब ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो ये डाइवर्ज करते हुए नजर आ रहा है। इसका मतलब साहब इसको अगर हम इधर की ओर खींचेंगे तो इधर कहीं मीट करते हुए नजर आएगा, मतलब कन्वर्ज करते हुए नजर आएगा। बोलो हाँ कि ना, तो हाँ सर। तो साहब आप क्या करो कि अगर मिरर के पीछे अगर आपको इमेज लाइट को गिराना है, बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, डॉटेड रे का। किसका यूज करेंगे बेटा, डॉटेड रे का, क्योंकि एक्चुअल में तो लाइट आएगी नहीं, तो हमको लगेगा कि साहब वो ऐसे जाते हुए नजर हमको आएगी, और ये रिफ्लेक्टेड रे हमारी यहां पे मीट कर गई, नहीं मीट कर गई। हाँ, अब ध्यान से अगर देखिएगा तो देखें, कह रहा है क्या कि बेटा अगर इस रे को अगर पीछे की ओर खींचिएगा तो ये डाइवर्ज करते हुए नजर आएगा। ठीक है, ये डाइवर्ज कर रहा है, मतलब इधर कभी भी मीट नहीं करेगा। तो हमको इमेज तो वही में बनता है जहां पे 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट करें या मीट करते हुए नजर आए। तो साहब इधर तो मीट नहीं कर सकता है, अब मीट किधर करेगा, तो साहब अगर इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो लग रहा है कि साहब यहां पे मीट करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब यहीं पे किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। मतलब इमेज हमारा यहीं पे बनेगा। तो ऐसे आप बना लीजिए अपना इमेज। शाबाश बेटा, ये लीजिए, ये हो गया हमारा ए पॉइंट का इमेज ए डैश से दिखाएंगे और बी पॉइंट का इमेज बी डैश से। मतलब ये ए बी ऑब्जेक्ट है और ये ए डैश बी डैश, इसका क्या बना, इमेज बन गया। बोलो कोई दिक्कत, कन्वेक्स मिरर का। ठीक है, हम लोग ले लेते हैं कॉनकेव के जगह पे कॉन्वेक्स मिरर। क्या ले लेते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर ले लिया ऐसे। अब मान लो कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये इसका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका क्या हो गया बेटा, फोकस। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, ये ए
बी हमारा क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। ये ए बी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब एक लाइट इस मिरर पे ऐसे पड़ी, पड़ने के बाद ये कहां से गुजरेगी बेटा, फोकस से। तो फोकस से ऐसे निकल ली। अब उसके बाद दूसरी रे को या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गिरा दो, नहीं तो पोल से गिरा दो। तो ये इसका पोल है, तो इस पोल पे ही गिरा दो बेटा। जितने एंगल से आएगी उतनी ही एंगल से चली भी जाएगी, नहीं ऐसे। ऐसे चली गई तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये और एक रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, इसको अगर पीछे खींचोगे तो ये यहाँ पे मीट करते हुए नजर आएंगे। तो एक रिफ्लेक्टेड रे और एक रिफ्लेक्टेड रे दोनों यहाँ पे मीट करेंगे, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करेंगे बेटा, इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हो गया आपका ए डैश और ये हो जाएगा आपका बी डैश। ये हो गया, ये हो गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आपको टोटल 3 केस दिखा दिए हैं बेटा। हम लोग पढ़ रहे हैं साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, साइन कन्वेंशन। और साथ साथ थोड़ा सा रे डायग्राम कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग समझ में आ गया कि 2 रे मिनिमम हमको लेना पड़ेगा इमेज बनाने के लिए। अब हम आपसे पूछे कि साहब हम ऐसे बना लेते हैं खंड, ऐसे क्या बना लिया मैंने, एक खंड बना लिया। और ये हो गया ए के लिए, ये हो गया आपका बी के लिए और ये हो गया सी के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक और बनाना पड़ेगा। SIGN, साइन क्या होगा। तो पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किसे दिखाते बेटा, U से। मतलब इस क्वेश्चन में हम आपसे पूछने वाले हैं U का साइन क्या होगा, V का साइन क्या होगा, R का साइन क्या होगा, F का साइन क्या होगा, हाइट O, HO का मतलब क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ये HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये हो गया HI, इसका मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं सा। अब कह रहे क्या कि आपको साइन बताना है। ऑप्शन नंबर ए में बताओ U पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ध्यान से देख बेटा कि साहब पोल से ही सब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पोल, अब पोल से ऑब्जेक्ट इधर न है तो हम इधर जा रहे हैं, जबकि इंसिडेंट रे कैसे है, इधर की ओर है। तो इधर की ओर हम लोग क्या मानेंगे, पॉजिटिव, जबकि इधर की ओर नेगेटिव मानेंगे। मतलब यू हमारा क्या होगा, नेगेटिव। यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। वेरी गुड बेटा। चलो वी इमेज। तो साहब यही ना आपका इमेज बना है, ये वाला ए डैश बी डैश डैश से जो दिखा रहे हैं वो इमेज बनेगा। तो ये पोल से ये डिस्टेंस इधर मेजर करो तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। तो v भी क्या हो जाएगा, अरे बोलना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। तो अगर हमको मेजर करना होगा सी की डिस्टेंस तो पोल से मेजर करेंगे तो हम इधर ही ना जाएंगे बेटा। तो इंसिडेंट रे इधर की ओर है तो मतलब इधर जा रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। शाबाश। अच्छा, फोकस फोकस फोकस, तो फोकस तो यहाँ पे है तो पोल से ये भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में इधर जाएंगे तो इधर जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये भी हमारा नेगेटिव। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यही हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा ए डैश बी डैश से इमेज दिखा रहे हैं। तो हमने बोला था कि डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर में है, अरे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में है तो ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में होगा तो नेगेटिव। तो इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं साहब। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में तुम लोग बताएगा, बोलो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव की नेगेटिव,
तो हम पोल यहाँ न है, तो पोल से ऑब्जेक्ट को इधर मेजर करेंगे, जबकि इंसिडेंट रे इधर न है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा इमेज वी, तो पोल से इमेज तो ये न है, तो इधर न जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, शाबाश। अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये भी इधर ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फोकस भी नेगेटिव, अब जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा क्योंकि इधर ही ना है, तो नेगेटिव। अच्छा ऑब्जेक्ट हाइट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव रहेगा, वेरी गुड शाबाश। हाइट ऑफ इमेज, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं सा। अच्छा अब इस देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो रे ऐसे जा रही है, मिरर पे पड़ रही है, तो डिस्टेंस तो पोल से मेजर किया जाएगा, तो पोल से इधर की ओर जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। अरे यार आपको तो समझ में ही नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर से पोल से ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम लोग ऐसे न मेजर करेंगे, जबकि रे इंसिडेंट रे आ कैसे रही है, इधर की ओर, तो इधर की ओर जाएंगे तो नेगेटिव। अच्छा इमेज डिस्टेंस, तो इमेज तो यहाँ से यहाँ तक ना इमेज बना है, यही ना वी है आपका, तो इमेज डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि पोल से ही मेजर करेंगे ना, तो राइट हैंड साइड में है, नहीं समझ में आ रहा है, इसके इधर पॉजिटिव, इसके इधर नेगेटिव, तो इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव। आइए रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो साहब यहाँ से पोल से सेंटर के बीच की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी, तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इंसिडेंट रे ऐसे है ना है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। अच्छा फोकस, तो फोकस भी इधर ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मतलब इधर की ओर पॉजिटिव, इधर की ओर जो भी होगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हाइट, तो ऑब्जेक्ट हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में है तो पॉजिटिव। इमेज हाइट, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। क्या आपको साइन कन्वेंशन देखने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुआ बेटा, नहीं ना, तो एकदम आसान से, इसीलिए आपको तीन गो इलस्ट्रेशन लिए हैं, 2 गो कॉनकेव का, कॉन्वेक्स का, सब कर दिए हैं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि साहब कौन पॉजिटिव लेंगे कौन नेगेटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि साहब जैसे मिरर फॉर्मूला में जब क्वेश्चन बनवाना शुरू करेंगे, तो साहब आपको अगर साइन प्लस के जगह पे माइनस या माइनस की जगह पे प्लस अगर पुट कर दिए बेटा, तो आंसर आपका लड़बड़िया जाएगा। कैसे क्या हो जाएगा बेटा, लड़बड़िया जाएगा, ठीक है, तो लड़बड़ियाना नहीं है। आइए बनाते हैं हम लोग, और थोड़ा सा और समझना है बेटा, क्या, तो ध्यान से देखिए। कहता है कि इसी डायग्राम से थोड़ा सा और चीज हम लोग देखेंगे। एक होता है, कहते हैं क्या कि इमेज जो बना है इरेक्ट बना है, बोलता है ऐसे कि इमेज जो बना है इरेक्ट बना है, इमेज जो बना है इन्वर्टेड बना है, इमेज जो बना है रियल बना है, इमेज जो बना है वर्चुअल बना है, इमेज ऑब्जेक्ट जो है रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इन सब के बारे में थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं। प्लेन मिरर में तो बताया गया है आपको, लेकिन यहाँ भी समझ लेंगे। आप ध्यान से देखिए, हम आपको बताए हैं कि साहब अगर कंटिन्यूअस लाइन से जिसका फॉर्मेशन होगा, कंटिन्यूअस लाइन से, तो वो हमेशा रियल होगा, डॉटेड लाइन से जिसका फॉर्मेशन होगा वो हमेशा वर्चुअल होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब, इसी को याद रखना है। अब ध्यान से देख, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इंसिडेंट रे से हमेशा ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो ये लाइट मिरर पे आ रही है और ये लाइट मिरर पे आ रही है, ये दोनों लाइट यहाँ पे मिल रहे हैं, तो मतलब ये ए भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो ऑब्जेक्ट होगा कि रियल होगा कि वर्चुअल होगा, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रियल होगा, और जो इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो ये भी तो रिफ्लेक्टेड रे से बनेगा इमेज, और ये भी कंटिन्यूअस लाइन से बन रहा है, तो कंटिन्यूअस लाइन से बन रहा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। तो हम इसी को क्वेश्चन को यहाँ पे साइन कन्वेंशन का तो समझा दिए, अब रियल वर्चुअल इरेक्ट इन्वर्टेड उन सब का हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। फिर से दूसरा क्वेश्चन यही रहेगा, अब हमको पता करना है कि कौन सा रियल है कौन सा वर्चुअल है। फिर से हैंगा ब्लॉक बना लेंगे बेटा। अब ब्लॉक बनाने के बाद हम लोग इसमें खंड बना लेंगे, 1 गो खंड, 2 गो खंड, 3 गो खंड बना लिए। आइए ऐसे ऐसे कर लिए। अब यहाँ पे ऑप्शन ए वाला, यहाँ पे ऑप्शन बी वाला, यहाँ पे ऑप्शन सी वाला हम लोग कर लेते हैं।
इसमें हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट, इसमें बोल रहे हैं इमेज। ये होगा इरेक्ट, ER, ये होगा इन्वर्टेड। इरेक्ट का मतलब होगा सीधा, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है बेटा? उल्टा। अब तुम ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट हमारा रियल है कि वर्चुअल है? तो ध्यान से देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में, तो कंटिन्यूअस लाइन से बन रहा है तो ऑब्जेक्ट हमारा रियल, तो ऑब्जेक्ट होगा रियल, कोई दिक्कत नहीं। इमेज भी कंटिन्यूअस, रिफ्लेक्टेड रे से इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं तो इमेज बन रहा है, इमेज भी हमारा रियल होगा। शाबाश बेटा, मजा आ गया। इरेक्ट, इरेक्ट इमेज, अच्छा ऑब्जेक्ट ऑब्लिक इमेज, इसमें भी ऑब्जेक्ट ऑब्लिक इमेज, ठीक है। आइए, तो ए में जो ऑब्जेक्ट होगा वो रियल होगा, ऑब्जेक्ट रियल होगा कि वर्चुअल होगा? तो सॉरी, इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा? तो ध्यान से देखो बेटा, असल में एक पॉइंट आता है इरेक्ट और इन्वर्टेड का मतलब, आप ध्यान से सोचो कि ये जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस दिखाई दे रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में ऑब्जेक्ट है, अगर नीचे में इमेज होगा तो ये होगा इन्वर्टेड, मतलब उल्टा है। मतलब जिधर की ओर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज नहीं है, जिधर की ओर ऑब्जेक्ट है उसके नीचे इमेज है, तो इसको बोलेंगे इन्वर्टेड। अच्छा, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा? ऊपर है, और इमेज भी कहाँ है? ऊपर है। देखो देखो देखो, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज भी है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर में है, इमेज ऊपर है, तो बोलेंगे कि इमेज जो है वो क्या है? इरेक्ट है, मतलब सीधा है। यहाँ पे देखो तो बेटा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऊपर में है, और इमेज भी क्या है? ऊपर में है, मतलब यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो क्या बन रहा है बेटा? सीधा बन रहा है, मतलब इरेक्ट बन रहा है। तो इसमें भी इरेक्ट होगा, इसमें भी इरेक्ट होगा, इसमें इन्वर्टेड होगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं सा? तो इसमें जो ए में जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट थोड़ी लिख सकते हैं, एक काम कीजिए, यहाँ पे इसको ऐसे मिटा दीजिए, ये डायरेक्ट लिख लीजिए इमेज। जो इमेज होगा इरेक्ट या इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, तो इसमें जो इमेज होगा वो क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए में इन्वर्टेड होगा, उल्टा है, तो इनवर्टेड हो जाएगा। अच्छा, समझ में आ गया? तो इमेज क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखो तो, ऑब्जेक्ट रियल की वर्चुअल, तो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस लाइन से बन रहा है, ये इंसिडेंट रे है, कंटिन्यूअस लाइन से बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा बेटा? रियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रियल। अच्छा, इमेज जो है वो डॉटेड लाइन से ना बन रहा है बेटा, तो डॉटेड लाइन से इमेज बन रहा है, मतलब इमेज क्या हो जाएगा? वर्चुअल, VIRTUAL, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब आभासी या काल्पनिक, और रियल का मतलब वास्तविक, ठीक है। अच्छा, अब जो इमेज है इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? तो कह रहे हैं कि जिधर की ओर ऑब्जेक्ट है, इमेज भी अगर उधर ही है, तो साहब वो क्या हो जाएगा? इरेक्ट की इन्वर्टेड? तो इरेक्ट हो जाएगा। तो जो इमेज होगा वो क्या हो जाएगा? इरेक्ट, इरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी में देखो तो, ऑब्जेक्ट, सी ऑप्शन, यहाँ देखो ऑब्जेक्ट क्या है? कंटिन्यूअस लाइन से बन रहा है, तो कंटिन्यूअस लाइन से ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा? रियल। क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा। अच्छा, इमेज, तो इमेज तो ये डॉटेड लाइन से, ये डॉटेड लाइन से इमेज का बन रहा है, तो इमेज हमारी क्या हो जाएगी? वर्चुअल, वर्चुअल इमेज हो जाएगी। अच्छा,
इमेज इरेक्ट की इन्वर्टेड, तो जिधर ऑब्जेक्ट है इमेज भी उधर ही है, मतलब जो इमेज होगा वो क्या होगा बेटा, इरेक्ट होगा। बोलो कोई दिक्कत, टफ लगा तो नहीं, ये सब आसान सा है। इरेक्ट इन्वर्टेड में कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट जिधर है इमेज भी उधर ही बन जाए तो इरेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जिधर है इमेज उसके अपोजिट एक्सिस बन रहे तो इन्वर्टेड हो जाएगा। मतलब अब तो ध्यान से, इतना हो गया ना बेटा, चलिए आगे बढ़िए। अब ध्यान से देखिए कि थोड़ा भी फिजिक्स में टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप यहां पे ध्यान से देखो तो कह रहा है ERECT, इरेक्ट और इनवर्टेड, इनवर्टेड कैसे पहचाने, कैसे पहचाने? तो ध्यान से देखो, माने कि ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर है, इमेज हमारा अगर नीचे है, पहला पॉइंट। अभी आप दूसरा पॉइंट आपसे पूछे, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज भी ऊपर है, इसमें क्या होगा? तीसरा पॉइंट आपसे पूछेंगे, ऑब्जेक्ट नीचे है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, इमेज है ऊपर है, इमेज, तो इसमें क्या होगा? चौथा पॉइंट हम आपसे पूछने वाले हैं कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट नीचे है, इमेज भी हमारा नीचे है, तब क्या होगा? तो बोलो, यहां पे इरेक्ट की इन्वर्टेड, तो ऑब्जेक्ट ऊपर है मास्टर साहब, इमेज नीचे है, मतलब साहब क्या होगा? इन्वर्टेड। दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है तो इन्वर्टेड हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा इन्वर्टेड, इसको बोलेंगे इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे, तो इसको बोलेंगे इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज भी ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इस वाले कंडीशन में ऑब्जेक्ट नीचे है, इमेज ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा? इरेक्ट की इन्वर्टेड, इन्वर्टेड हो जाएगा, इन्वर्टेड। कई बार लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं क्या कि साहब कि अगर इमेज नीचे बनता है तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड, इमेज अगर ऊपर बनता है तो उसको बोलते हैं इरेक्ट। देखो, इमेज नीचे बना है तो इन्वर्टेड एकदम सही है, इमेज ऊपर बना है तो इरेक्ट एकदम सही है, लेकिन यहाँ पे इमेज ऊपर बना है तभी इन्वर्टेड है। कहा है कि ऑब्जेक्टवा जो हमारा है वो प्रिंसिपल एक्सिस से कहा है बेटा? नीचवा है। अरे हाँ ना तो बोलो। अब यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्टो नीचे है, इमेजो नीचे है, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा? इरेक्ट हो जाएगा। आपको तो आया ही नहीं, पक्का। तो अब कंफ्यूजन होगा, कौन इरेक्ट, कौन इन्वर्टेड, कौन वर्चुअल, कौन रियल, क्या होगा? सब चीज एकदम क्लियर हो गया बेटा, शाबाश। अगर फिर भी कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, बेचैनी अगर हो आपको, तो बेचैनी को ठंडा करने के लिए क्या करेंगे? 11 बजे से लेके 5 बजे तक हम लोग अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर आके मिल लेंगे मास्टर साहब से। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बाबू इतना पढ़ लिए, ये सब काहे के लिए पढ़े? ये सब पढ़े बेटा न्यूमेरिकल बनाने के लिए। आइए अब हम लोग मिरर फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं ना, उसी मिरर फार्मूला पर न्यूमेरिकल देखेंगे। कैसे? तो ध्यान से देखें। क्वेश्चन, मान लो कि ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, ई अवतल दर्पण का ई पोल है। कह रहा है कि ई जो दर्पण है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर मतलब समझ में आ रहा है ना, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो है इसका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो रखा गया है आपको, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है
ई रखा गया है यहाँ से पोल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज का पोजीशन कहाँ पे होगा पोल से, वो बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे तो ध्यान से देखेंगे। अब तुम सोचो कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो मतलब ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी बेटा, 20 सेंटीमीटर। नहीं आया। सोचो कि इन दोनों का अध्यय पे क्या होता है बेटा, फोकस होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे u बराबर, बोलो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन में u बराबर कितना लिखेंगे, प्लस का कि माइनस का, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर। बाबू साइन छोड़िएगा तो समुंदर में जाके मर जाइएगा। तो कह रहा है कि ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। कह रहा है क्या कि फोकस जो होगा, मतलब फोकल लेंथ जो होगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 का कि माइनस का 10, माइनस 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब क्या निकालना है, इमेज निकालना है ना। तो इमेज निकालने के लिए हम आपको एक तरीका बताए थे कि शॉर्टकट ऑफ द इमेज निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे, v बराबर u इंटू एफ बाई यू माइनस एफ। बोलो याद है तुम लोगों को, नहीं याद है? अरे आज ही तो पढ़ाया गया था, इसके पहले वाला वीडियो में यही पढ़ाया गया था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो उसी में हम लोग एलसीएम लेके डायरेक्ट कर लिए थे कि टाइम कंज्यूमिंग, मतलब टाइम बहुत कम कंज्यूम करने के लिए डायरेक्ट इमेज का फॉर्मूला हम लोग कन्वर्ट कर लिए थे, v बराबर u इंटू एफ बाई यू माइनस एफ। v बराबर u इंटू एफ बाई यू माइनस एफ। आप ध्यान से देखिए, अब सबको साइन के साथ पुट कर दीजिए। तो बोलो u के वैल्यू कितना हो गया, माइनस का 30 गुने f का मान कितना हो गया, माइनस का 10 बटा, अच्छा u बराबर माइनस का 30, अब माइनस का साइन माइनस लगा देंगे, f का वैल्यू कितना जाएगा, माइनस का 10। या v बराबर, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 30 गुने 10 हैंगा कर लीजिए, 300 करने का जरूरत है। आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 30 प्लस 10 माइनस का 30, आई माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। या v बराबर कितना जाएगा, 30 गुने 10 बटा माइनस का 20। एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया, और 2 ने इसको मारा 15 मर्त में, तो इसलिए v बराबर कितना आ गया, माइनस 15 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखो, हम पूछे बेटा कि ये जो इमेज आया वो कहाँ आया, तो यहाँ से -15, इसका मतलब डायरेक्शन दिखा रहा है कि माइनस किधर होगा, इधर। अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो लाइट तो ऐसे ही नहीं गिरेगी बेटा, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन, इंसिडेंट रे तो ऐसे होगी, तो इंसिडेंट रे इधर की ओर आएगी, ऑब्जेक्ट इधर है तो लाइट हैगा ना गिरेगा, इधर से थोड़ी गिरेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ऑब्जेक्ट से लाइट गिरता है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट गिरेगा तो ऐसे गिरेगा, तो इस पे गिरेगा। तो ये माइनस आया है, मतलब इमेज इधर होगा कि इधर होगा, तो इमेज हमारा इधर ना होगा, क्योंकि माइनस इधर ही ना लेते हैं, तो हम लोग इमेज इधर हो जाएगा माइनस में। तो कहाँ होगा, इधर 10 है, इधर c है, ये इतना 20 है, तो मतलब इन दोनों के बीच में इधर कहीं इमेज बनेगा। तो तुम सोचो कि जिधर ऑब्जेक्ट है और उधर ही इमेज भी बनता है, तो वो हमेशा रियल होता है। ये इमेज जो बनेगा ये रियल बनेगा। काहे कि अगर जिधर ऑब्जेक्ट है बेटा, अभी लिखवाएंगे सब, अभी चूंकि न्यूमेरिकल बना लेंगे ना, तो अभी आप सबको इस चीज़ का एकदम समरी देंगे आपको कि क्या पढ़ा आपने, क्या सीखा, उन सब का एक समरी देंगे एकदम। अभी जैसे इरेक्ट इन्वर्टेड समझ में आया ना, वैसे सबका समरी दे देंगे, तो सब समझ में आ जाएगा, सब कौन रियल कौन वर्चुअल। खाली साइन दे के बता दीजिएगा कि ये रियल है सर, ये वर्चुअल है, क्या है, ये क्या है, सब चीज़ बता दीजिएगा। तो अभी फिलहाल -15 एने आया, तो हम अभी लिख दे रहे हैं कि ये इमेज, हम बोल रहे हैं कि अगर इधर जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही अगर इमेज बन जाए, तो साहब ये अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज भी हमारी क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी। तो ये जो इमेज बनी, ये क्या बनी बेटा, रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। ठीक है, आइए
इतना समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अभी तो हम लोग सिंपली वैल्यू पुट करने के लिए आपको बता रहे हैं कैसे कैसे फॉर्मूला पुट किया जाता है, उस पर हम लोग कर रहे हैं। बाकी रे डायग्राम हम लोग बनाएंगे। आइए, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो बेटा, क्वेश्चन वही है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मान लो कि यही हमारा कॉनकेव मिरर है और ये हो गया हमारा पोल, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो इसकी जो फोकस है वो 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट जो है वो दिया हुआ है यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा। कुछ नहीं, ध्यान से देखो, बोलो u बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर होगा। अरे इधर न है, इधर की ओर माइनस, इधर की ओर प्लस। अच्छा, फोकस इसका किधर होगा, तो इधर ही ना कहीं फोकस होगा इसका, तो फोकस भी हमारी क्या हो जाएगी, निगेटिव। अरे यार बोलो, अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, इसका सेंटर किधर होगा, इधर होगा ना, इधर थोड़ी होगा। कर्व का फेस किधर है, इधर है, तो इधर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इधर होगा तो इधर निगेटिव, तो F क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। आइए अब फॉर्मूला V निकालना है, तो V बराबर होता है U इंटू एफ बाई U माइनस एफ। बराबर के नीचे ही बराबर देना है बेटा। बोर्ड में लिखने के लिए तरीका क्या है, एकदम बराबर के नीचे बराबर देना है। बराबर U का मान कितना है, माइनस का 30 गुने F का मान कितना है, माइनस का 20, ब्रैकेट में लेके चलेंगे, बटा फिर U का माइनस 30 माइनस का 20। नहीं, आइए या V बराबर, ये फिर से प्लस में हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो बटा 30 गुने 20, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब इधर हो गया माइनस का 30, इधर हो गया प्लस का 20, या V बराबर कितना हो जाएगा, 30 गुने 20 बटा माइनस का 10। इसमें से घटाओगे तो बड़े वाले का साइन आ जाएगा, तो 10, 0 ने 0 को मार डाला, इसलिए V बराबर कितना हो जाएगा, 30 दूना माइनस का 60 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर, उत्तर हो गया बेटा। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है ना, तो इमेज इधर बनेगा, कहीं माइनस है, माइनस है तो इधर ही बनेगा बेटा, प्लस रहता तो इधर बनता, माइनस है तो इधर बनेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं सा। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इतना हो गया बेटा, पक्का। चलिए इसको मिटाते हैं। जाना है तुम लोग, जाना है क्या तुम लोग, रुक जाए, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और कॉन्वेक्स मिरर का कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया, हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बना लिए, उत्तल दर्पण। ये हो गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही होगा। मान लो कि इसकी जो फोकस है वो 10 सेंटीमीटर की है और एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है और यहाँ से ये पोल हो गया, ये पॉइंट पोल हो गया, यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो कह रहा है क्या कि बताओ इमेज का लोकेशन क्या होगा, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। कोई घबराना नहीं। अब तो सोच, U बराबर कितना हो जाएगा, तो साहब लाइट तो ऐसे नहीं गिरेगी इस पे, तो पोल से हम लोग इधर न जा रहे हैं, तो इधर की ओर क्या होगा, निगेटिव, इधर की ओर पॉजिटिव। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होगा, अब फोकस भी इसका क्या होगा, इधर ही होगा बेटा। तो U क्या हो जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इधर होगा तो इधर में निगेटिव, इधर में पॉजिटिव। इसका फोकस कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का 10 सेंटीमीटर। अच्छा, तो V बराबर फॉर्मूला वही है, U इंटू एफ बाई U माइनस एफ। अब वैल्यू को उसको साइन के साथ पुट कर दो, तो U की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 10 गुने 10 बटा माइनस 10 माइनस का प्लस 10, या V बराबर
-10 गुने 10 बटा ई माइनस 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 20 हो जाएगा। इसने इसको मारा, माइनस ने माइनस को मारा, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, इसलिए v बराबर कितना आ गया बेटा? प्लस का 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा? प्लस का 5 सेंटीमीटर। क्योंकि माइनस माइनस सब कट गया तो प्लस है ना बचा, तो प्लस का 5 सेंटीमीटर मतलब सोचो कि ये है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? फोकस 10 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 10 है, मतलब इमेज इसका कहीं ना कहीं बनेगा तो यहाँ बनेगा नहीं, और यहाँ से हम ब्लैक से दिखा दे रहे हैं। अरे प्लस का मतलब किधर हो गया? हेने ना हो गया बेटा। हेने का मतलब हो गया कि यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और यहीं पे इमेज बन जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।